तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म होता। वो जो मिस्टेक सा बंदा है वो सभी लोगों पे अटैक करने लगता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो बोलते कि भागो, ये बंदा तो पागल हो चुका है, अगर नहीं भागोगे तो ये तुम्हारी जान निकाल लेगा। और सभी बंदे भागने लगते हैं लेकिन यून नहीं भागता। फिर वो मिस्टी सा बंदा बोलता है कि हाँ सही है सही है, जब तुम चिल्लाते हो ना तब मुझे मज़ा आता है, थोड़ा तेज और चिल्लाओ तब मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। और हमला कर देता है उन लोगों पे। लेकिन जो यून है वो उसके हमले को रोक लेता है। ये देख के वो बंदा भी शौक होता है और इस बात का यानी कि इस मौके का फ़ायदा उठा के वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो बोलते कि भागो, ये बंदा उसको रोक लेगा, तब तक हम इस तोम के बाहर निकल जाएंगे। फिर वो मिस्टी सा बंदा बोलता है कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये जो बंदा है ना इसकी पावर कम से कम जो मार्शल सोरेन है उसके पांचवें स्टेज पे तो होंगी, लेकिन इसने सही में मेरे पूरे के पूरे हमले को रोक लिया। शायद से ये कोई एक्सपर्ट होगा जो कि अपनी ताकत को यहाँ पे छुपा रहा होगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कोई भी बंदा अपनी पावर नहीं छुपा सकता। फिर यून बोलता कि अरे रुकिए रुकिए, ये जो लोग हैं ना ये तो हार मान रहे थे और आपकी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोगों ने पूरे के पूरे जो ट्रेजर है वो आपके हवाले कर दिए थे, लेकिन फिर भी आप उसको क्यों मार रहे थे। फिर वो बंदा बोलता है कि बच्चे बच्चे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बंदे हो, तो मैं तुमको एक रिवॉर्ड दूंगा। तुम यहाँ से कुछ जो स्पिरिट स्टोन है वो लेके यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यून बोलता है कि ट्रेजर, ये सभी के सभी जो ट्रेजर है ना जो केपेबल लोग हैं वो लेके जा सकते हैं, और वैसे भी ये जो तुम है ना ये तेरे बाप की तो है नहीं, तुम्हें भी यहाँ से जो ट्रेजर है वो लेके जा सकता हो। और वैसे भी तुम ही हो जो कि अनसेटिस्फाई हो, जो तुम्हारे पास है ना उसके लिए तुम्हारे पास तो बहुत सारे ट्रेजर है, बहुत सारे तुम्हें ट्रेजर मिले हैं, लेकिन फिर भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो। तुम तो एक लालची बंदे हो यार, अगर मेरे पास ऐसा रहता तो मैं सेटिस्फाई हो जाता, मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन तू नहीं है। ये बात सुन के वो जो बंदा है उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अरे इतना सच नहीं बोलना था, लेकिन मैं तुमको यहाँ से जाने देने वाला था अगर तुम चुपचाप जाते तो, लेकिन तुमने ये बकबक की है तो इससे मुझे गुस्सा आया है, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू ही यहाँ पे रुका हुआ है जो कि अपने मौत को ढूंढ रहा है, तो तू तैयार हो जा। और उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि बच्चे तुम में बहुत ज़्यादा घमंड है, तुम घमंडी बच्चे हो, और आज जो तूने हरकत की है ना उसकी सज़ा मिलेंगी, बराबर मिलेंगी, तो तू तैयार हो जा। और उनके बीच हमला यानी कि और उनके बीच लड़ाई होना चालू हो जाती है और उनका एक दूसरे के साथ क्लैश होता है यानी कि टक्कर होती है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो यून है वो अपने पास से जो डिवाइन डीमन पपेट है उसको निकाल लेता है और सीधा उसके पीछे भेज देता है। वो भी बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, इसने क्या निकाला, और जो डिवाइन डीमन पपेट है उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। और यून बोलता है कि अरे अभी तो आया ना तू हाथ में, अब कहाँ जाएगा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तो मैं तेरे साथ क्या करूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं तुझे यहाँ पे मारूँ या फिर तेरे साथ पूछताछ करूँ। लेकिन तभी उसकी जो बॉडी है ना उसमें कुछ रिएक्शन होने लगता है, उसके बॉडी से ऑरा या फिर कोई एनर्जी जैसी चीज़ बाहर निकलने लगती है। फिर यून बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वहाँ पे जो उसकी जो बॉडी है वो ब्लास्ट कर जाती है और जो डिवाइन डिवाइन पपेट है वो भी जलने लगता है। यून बोलता है कि जल्दी मेरे पपेट मेरे पास आ जा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका जो एक हाथ है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और जो डिवाइन डिवाइन पपेट है उसको भी कोई स्क्रैच यानी कि वो भी थोड़ा ये हो चुका था यानी कि ख़राब हो चुका था। फिर वो जो बंदा है वो ब्लास्ट हो चुका था, लेकिन वो जो बंदा है वो जिंदा था मिस्ट्रेस वाला, उसने सिर्फ अपना जो किसी स्किल का इस्तेमाल किया होगा। फिर वो बोलता है कि बच्चे बच्चे, तुमने मुझे तुमने मुझे आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, लेकिन मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आज तो तू मरने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, तो तू तैयार हो जा, क्योंकि तू मेरा जो हथियार है उसका सामना करने वाला है। और अपने पास से एक हथियार निकालता है जिसका नाम वायलेट मून स्पेयर होता है और बोलता है कि बच्चे, आज तक कोई भी नहीं है जो कि मेरे इस हथियार के सामने टिका हुआ था, यानी कि जो भी मेरे साथ फाइट की है इस हथियार के साथ मैंने उन सभी को मार दिया है, और तू भी आज यहाँ पे मरने वाला है, तो तैयार हो जा। और उस पर हमला करता है। यून भी बोलता है कि अबे ये हथियार, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। और यून भी अपने जो क्रिम्सन ब्लेड है उसके साथ उसको रोकने लगता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता इतनी ज़्यादा पावर, वो भी पीछे हटने लगता है और वहाँ पे हो जाता है धुआं धुआं, यानी कि यून उस धुएं के अंदर होता है। लेकिन यून वहाँ से निकल जाता है अपनी मिलियन टाइम अटैक स्पीड से और बोलता है कि लकीली लकीली मेरे पास जो मिलियन टाइम अटैक स्पीड है वो है, यानी कि वो स्किल है, अगर वो ना होती
तो मैं इस एक्सप्लोजन में मर जाता या फिर मेरे को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंच जाती। और उसने एक और स्किल का इस्तेमाल किया था, इसका नाम बाउंडलेड 8 फाइटिंग टेक्निक थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर वियोन बोलता है कि इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम जो मार्शल एम्परर है ना, उसके छठे स्टेज वाला बंदा तो होगा। ये तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ उसके पावर लेवल के साथ, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं उससे हार जाऊंगा। फिर वो बंदा बोलता है कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, नॉट बैड नॉट बैड, तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज किया है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस छोटे से 7 डिवाइन किंगडम में मुझे तेरे जैसा कैरेक्टर यानी कि तेरे जैसा बंदा दिखाई देगा। और मैं तुमको बता सकता हूँ, यानी कि मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि तुम में तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, और मेरे ख्याल से तुम में टैलेंट तो है, इतना टैलेंट होगा ही कि आसपास के सभी जो सेक्ट वाले लोग हैं वो तुझे ढूंढ रहे होंगे अपना डिसेबल बनाने के लिए। तो तुम में टैलेंट तो है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू ना ही जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट है वहाँ से और ना ही जो स्केटलैंड है वहाँ से है, तो मैं तुझे मार सकता हूँ। और मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ, यानी कि कह देता हूँ कि तुम स्ट्रांग और टैलेंटेड तो हो, टैलेंटेड तो बहुत ही ज़्यादा हो, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली तू मुझसे मिला है, मुझसे यहाँ पे फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ फाइट कर रहा हूँ। मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया था, जबकि आज आ रहा है, तो तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे आज मारने वाला हूँ। और मारने से पहले मैं तुझे अपना नाम तो बता सकता हूँ, क्योंकि मरने वाले को जो मारने वाला है उसका नाम तो पता होना चाहिए ना। तो तू याद रखना, जो बंदा तुझे मारने वाला है उसका नाम है ली यून, जो कि वायलेट मून स्केटलैंड से है। तो तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे नर्क में भेजने वाला हूँ। फिर यून बोलता है कि वायलेट मून स्केटलैंड, मुझे पता ही था कि ये मेरा जो अम्मी जान है ना उसके ही ट्राइब में से होगा, तो मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, या शायद से मुझे इसको पकड़ना चाहिए, जिसकी मदद से मैं इसको पूछताछ कर सकूं और मुझे कुछ ना कुछ क्लू या फिर आइडिया मिल सके मेरी अम्मी जान के बारे में। तो शायद से मुझको इसे पकड़ ही लेना चाहिए। लेकिन फिर वो बंदा बोलता है, यानी कि बंदा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉनर की बात है, यानी कि सम्मान की बात है, मेरे हाथों से मरना, तो तू तैयार हो जा, क्योंकि तू मेरे हाथों से मरने वाला है। और अपना जो स्पेयर है वो छोड़ देता है, यानी कि उससे अटैक कर देता है, और जो स्पेयर है वो सीधा जो यून है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन जो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ यार, ये थोड़ा मुझे लगा है, यानी कि ये छोटा सा जो चैप्टर है यार, ये राइटर कभी कभी छोटा बड़ा ऐसा बना देता है चैप्टर। कौन सी वीडियो 12 या फिर 13 मिनट के होते हैं, या फिर कौन से वीडियो 5-6 मिनट या फिर 7-8 मिनट के हो जाते हैं। जो बड़े वाले चैप्टर है वो एक्सप्लेन करना चाहिए, यानी कि मुझे पसंद है, लेकिन ये अभी छोटा है। मैं अगला वाला जो चैप्टर है, और अगर मैं अगले चैप्टर का छोटा सा पार्ट इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो अगले वाली जो वीडियो है उसकी लेंथ छोटी हो जाएंगी। तो यार छोड़ो, जाने दो, जितना भी मिनट का बने तो ये एडजस्ट कर लेना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।